नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की। यूं तो ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है, मगर महिलाओं में ये रोग ज्यादा प्रचलित है। इसे दुनिया का सबसे आम कैंसर कह सकते हैं। हर साल दुनिया भर में जितने लोगों को कैंसर होता है, उनमें स्तन कैंसर के मामले 12.5% के लगभग होते हैं। इसका सबसे ज्यादा जो आम रूप आक्रामक स्तन कैंसर है। अधिकांश आक्रामक स्तन कैंसरों में कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होते। स्तन कैंसर का दूसरा सबसे आम रूप आक्रामक लोब्यूलर कैंसर है, जिसे लोब्यूलर कार्सिनोमा भी कहा जाता है। डॉक्टर कार्सिनोमा इन सीटू या DCIS बीमारी का प्रारंभिक चरण है। यह बताता है कि स्तन वाहिनी अस्तर की कोशिकाओं का एक छोटा प्रतिशत कैंसर कोशिकाओं में विकसित होना शुरू हो गया है। स्तन कैंसर का एक अन्य प्रकार ट्रिपल नेगेटिव स्तन कैंसर यानी कि TNBC है। यह बताता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HIR2 प्रोटीन रिसेप्टर्स स्तन कैंसर कोशिकाओं में अनुपस्थित है। सूजन संबंधी स्तन कैंसर एक दुर्लभ प्रकार का स्तन कैंसर है, जिनमें स्तन सूजे हुए लाल दिखाई दे सकते हैं, गर्म महसूस होते हैं। स्तन कैंसर के अन्य दुर्लभ प्रकार हैं, जिनमें मॉड्यूलरी, मेटाप्लास्टिक और म्यूसिनस स्तन कैंसर शामिल है। सबसे पहले तो कैंसर क्यों और कैसे होते हैं, इसके लक्षण क्या है, इन सभी को लेकर हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ेंगे, जो हमें बताएंगे कि आखिर कैसे महिलाओं में स्तन कैंसर को बढ़ने से रोका जा सकता है, क्या कुछ इसके उपचार है और किस तरीके से इसको फैलने से रोका जा सकता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई ये कैसे समझे कि वो स्तन कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, या शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, जो छोटे छोटे लक्षण हम जिनको नजरअंदाज कर देते हैं आपके हिसाब से? जैसा मैडम ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि सबसे पहले अवेयरनेस होने के लिए उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो होने के लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो चीज है कि क्या इनकी फैमिली में किसी को कैंसर है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो चांसेस हो जाते हैं इनको कैंसर होने के। तो अगर फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की है तो ये बहुत जरूरी है कि रेगुलरली उसका चेकअप हो, उसके प्रॉपरली हम लोग लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ एग्जामिनेशन होना चाहिए ब्रेस्ट का। अगर उसकी साइज में कोई डिफरेंस है, टेस्ट करने पे उसमें कोई नोडुलर फीलिंग आ रही है, अगर ब्रेस्ट से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, अगर उसमें टेंडरनेस है, रेडनेस है, टच करने पे इन्फ्लेम्ड है, कुछ तरह के कैंसर होते हैं जैसे ट्रिपल नेगेटिव कैंसर जो होता है उसमें जो हार्मोन से रिलेटेड होता है उसमें इन्फ्लेमेशन भी होता है। तो साइज वेरिएशन, फैमिली हिस्ट्री, सिम्टम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर जाए। तो किसी भी लेडी को अगर फैमिली हिस्ट्री और इस तरह के कोई सिम्टम्स है तो फिर फौरन जा करके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और सबसे बेहतर ये है अगर मेनोपॉज हो गई है, एडवांस है, तो उसमें जरूरी है कि एक रेगुलरली मैमोग्राफी या उसको जो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन बताए वो करने जाए। अक्सर लेडीज इस बात में शर्माती हैं या डॉक्टर के पास जाने से घबराती हैं और उनको काफी समय तक लंप या डिस्चार्ज होने लग जाता है और काफी एडवांस स्टेज में डॉक्टर के पास जाती है। जबकि ये एक ऐसा कैंसर है जो कि अगर सही समय पर मालूम पड़ जाए, उसका प्रॉपर निदान हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए, तो काफी समय तक सर्वाइवल रेट और उसमें नॉर्मल लाइफ लीड करी जा सकती है। अर्ली डायग्नोसिस, डॉक्टर से कंसल्टेशन और रेगुलर चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एज के बाद में अगर है तो वो बहुत मेनोपॉज के बाद है तो ये बहुत जरूरी है। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि जनरली हम लोग जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ये हम लोग कहते हैं ज्यादातर लेडीज में होता है। बात बिल्कुल सही है इंसिडेंस, लेकिन 1 लाख में एक आदमी मेल में भी कैंसर होता है। तो अगर मेल में भी अगर ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट है, पेन है, टेंडरनेस है, अनइक्वलिटी है, तो बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से कंसल्ट। डॉक्टर राजीव जी, अगर मेल में इस तरह के लक्षण होते हैं, मेल में किन तरह के जो लक्षण होते हैं उनसे पता चलता है कि वो भी इससे प्रभावित हुए हैं या उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से, क्योंकि महिलाओं को लेकर तो सब जानते हैं लेकिन मेल में भी होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं।
जी, मेल में होता है। और जैसा कि मैडम ने बहुत शुरू में बताया कि जो भी कैंसर होता है वो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती हैं। अगर हम लोग ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें लोब्यूल्स होते हैं, डिफरेंट पॉकेट्स होती हैं, डक्ट होती हैं। मेल फीमेल में वो वेल डेवलप्ड होती हैं, लेकिन अगर फीमेल में वेल डेवलप्ड होती है, लेकिन अगर मेल में इस तरह से अनइवन ग्रोथ होती है तो सबसे पहले इनलार्जमेंट होता है। इसमें कभी कभी ये पेनलेस होता है और उसमें अनइक्वल ग्रोथ होती है। तो अगर मेल में जरूर ज्यादा ग्रोथ हुआ है, अनइक्वल इनलार्जमेंट है, टेंडरनेस भी हो रही है या रेडनेस आ रही है निपल में और उनके शेप में डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास कंसल्ट होनी चाहिए। और मेल में भी बहुत ज्यादा शाइनेस होती है कि ब्रेस्ट के बारे में लेकर के डॉक्टर से कैसे कहें, क्या बताएं कि हमारी ब्रेस्ट बड़ी हो रही है। तो बहुत जरूरी है कि अर्ली स्टेज में उसको प्रॉपर डिटेक्शन एंड डॉक्टर से कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इसको लेकर शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जागरूकता ही इसका बचाव है। इसी को राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर की समस्या है और पुरुषों में जो ब्रेस्ट कैंसर की समस्या है, क्या इनके उपचार एक ही तरह से होते हैं, अलग अलग होते हैं? और अगर कोई पुरुष ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित है या पीड़ित है उससे, तो वो किस तरीके से अपना उपचार कराए? कैंसर का तो ऑन्कोलॉजिस्ट या जैसे जो डॉक्टर फिजिशियन के पास जाते हैं मेल, एंड ज्यादातर लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं। और जो चीज है वैक्सीन है वो हार्मोन डिफरेंस होता है। फीमेल में जैसा डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बताया कि उनके सिम्टम्स हैं, एक्सपेक्ट करना है, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, सब में ग्रोथ होती है, सब में मेटास्टेसिस। सर्जिकल अर्ली स्टेज डायग्नोसिस में जैसे एफएनएसी, फाइन नीडल बायोप्सी होती है या डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं वो कराना या मैमोग्राफी कराना, ये सारी चीजें। उसके अलावा एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मेल एंड फीमेल में ज्यादातर सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर डॉक्टर द्वारा एग्जामिनेशन करना। लेडीज में सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और हर 6 महीने में प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाना, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या एज ज्यादा है। तो कैंसर से जो रेगुलर चेकअप होता है वो भी बहुत जरूरी है। आजकल मास्टर हेल्थ चेकअप जो प्लान्स होते हैं लेडीज में वो सारे हैं, बट मेल में यूजुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या चेकअप नहीं होता है। अगर आदमी में लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है तो ब्रेस्ट पेइंग करें। जो एक्जिला होती है, जो बगल होती है, वहां पे ग्लैंड मेल एंड फीमेल दोनों जगह हो जाता है, वो स्प्रेड होने के ऊपर होती है। और उसके बाद बॉडी के डिफरेंट, कभी कभी अनडिटेक्टेड जाता है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जब स्प्रेड कर जाता है तो वहां मैनिफेस्ट करता है। लेकिन जैसा हमने बताया कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेल में जनरली उतने अच्छे नहीं है जिसकी फीमेल होते हैं रिजल्ट। डिफरेंट मोड ऑफ थेरेपीज अब आजकल हो गई हैं, टारगेटेड थेरेपी हो गई है, एग्जामिनेशन जो हम लोगों की सर्जरी हो रही है वो बहुत एडवांस हो गई है। तो आजकल कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को बहुत ज्यादा इनहिबिशन जो होता है, मेल एंड फीमेल दोनों को ही इनहिबिशन होता है, डॉक्टर से कंसल्ट न करना, बहुत देर तक अपने आप को डिजीज को पाले रखते हैं, वो बहुत गलत है। अगर अर्ली स्टेज में अगर हम लोग एग्जामिन कर लें तो इसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। थेरेपी की आपने बात की, तो ब्रेस्ट कैंसर से अगर कोई पीड़ित है तो कौन कौन सी थेरेपी उसके लिए लाभदायक होती है, जो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं? देखिए, सबसे पहले जो थेरेपी बहुत जरूरी होती है वो अर्ली स्टेज में अगर मेडिकल या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होती है, डिपेंड होता है किस टाइप ऑफ कैंसर हो। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर होता है जो कि बायोप्सी से हमें मालूम होता है। उसके साथ उसको स्प्रेड कहाँ हुआ है, किस स्टेज हुआ है, बात में डिपेंड करता है। लेकिन अक्सर को ये होता है कि हम कराएंगे, हम ब्रेस्ट रिमूव नहीं कराना चाहते, वो एक गलत फीलिंग है। जितनी अर्ली स्टेज में वो कैंसर यहाँ तक है वो रिमूव कर देना चाहिए। अब वो एक बीच बीच में जो सर्जरी हो रही होती है तो वहां पर बैक्सी भी होती जाती है, पैथोलॉजिस्ट वहीं पर बैठ करके आपको कहाँ तक एक्सपेक्ट करा है वो आपको करता है और उतना स्टेज का कैंसर रिमूव कर दिया जाता है, वो सबसे सही होता है। पहले थेरेपी से उसको जितना रिड्यूस कर दिया जाता है उसके बाद सर्जिकली इसको रिमूव करा जाता है। तो इस होने से पहले अगर हम उसकी थेरेपी कर दें या डिफरेंट हार्मोन थेरेपी वो करा जा सकता है, टारगेटेड थेरेपी होती है, तो ये इसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, अगर किसी का पारिवारिक इतिहास ऐसा है कि परिवार में किसी को पहले कैंसर हुआ है, तो वो उस परिवार के जो सदस्य हैं वो किस तरीके से अपना ख्याल रखे या किस तरीके की अपनी दिनचर्या बनाए ताकि भविष्य में उनके साथ ये समस्या ना हो?
बिल्कुल सही है। जैसा मैडम ने पहले ही आपसे कहा, जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होती है उसमें एक हेरिडिटी या आनुवंशिक भी चीज होती है। अगर उस फैमिली में एक महिला की उनकी मदर या ग्रैंड मदर या नानी या किसी और लेडीज को कैंसर है, तो काफी फेयर चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी होने में, मतलब बच्चे जो एडल्ट हो रहे हैं या फिर अर्ली स्टेज में कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इन लोगों को एक रेगुलर अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर जो हेल्थ चेकअप होता है उसमें मैमोग्राफी रेगुलर बेसिस में करवाना चाहिए। अगर आपको सेल्फ एग्जामिनेशन में कुछ नहीं भी मिल रहा है तो मैमोग्राफी से मालूम करके, डाई इंजेक्ट करके मालूम पड़ सकता है। कभी कभी वो बहुत फाइन नोड्यूल होते हैं, उस कंडीशन में एमआरआई कराया जाता है जो एडवांस स्टेज में मालूम पड़ सकता है। अगर कहीं पे भी सस्पिशन है, क्योंकि कभी कभी जो में ऐसा भी होता है जब ग्रोइंग बच्चे होते हैं, लेडीज होती हैं, तो इसमें नोड्यूलर फॉर्मेशन हो जाता है, नोड्यूल बन जाती है जो कि कैंसर नहीं होती है, ये बेनाइन एक्सिस फॉर्मेशन होता है। तो आपको अर्ली स्टेज में अगर उसको प्रॉपरली फाइन नीडल एस्पिरेशन से या उसको मैमोग्राफी से डिटेक्ट हो जाता है तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो सकता है कि वो ग्रोथ बेनाइन है, कैंसर है कि केवल एब्सेस है। कभी कभी मिल्क कलेक्शन की वजह से भी एक नोडुलर फीलिंग आ जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन में। उस कंडीशन में चांसेस होता है, उसको डिफरेंशिएट करना, अर्ली डिटेक्शन, इस तरह की इन्वेस्टिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर राजीव जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपना ख्याल रखें और अपनी डेली दिनचर्या को इस तरीके का बनाएं कि वो ब्रेस्ट कैंसर क्या किसी भी बीमारी से बचे रहे? इसके लिए खान पान का ध्यान रखें, चाहे व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, कौन कौन सी चीजें हैं जो वो अपनी दिनचर्या में ले सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं? बिल्कुल सही। कोई भी डिजीज, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो या और लाइफ टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसका सबसे बहुत जरूरी चीज होती है आपकी इम्यूनिटी, आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट। कोई भी डाइट दो तरह से पार्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी डाइट जिसमें जंक फूड आते हैं, वेस्टर्न जंक फूड एज वेल एज इंडियन जंक फूड। इंडियन जंक फूड में समोसे हैं, कचौड़ी है, मैदे से बनी हुई चीज है, बाकी जो पिस्ता है, पास्ता है और जो पिज्जा है, बर्गर है, ये सारी चीजें, सॉसेस जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, ये सारी चीजें आपको एनर्जी न देके बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी स्लीप है, नींद है। नींद एक बहुत अहम चीज है। एडल्ट में 7 से 8 घंटे रात की नींद चाहिए, एक बार में नींद चाहिए। और अगर हम कम सोते हैं तो बॉडी में जो किलर सेल्स बनती है, चाहे वो आपको कैंसर सेल्स को किल करने के लिए हो, चाहे वो इन्फेक्शन को किल करने के लिए होती है, उनकी मात्रा कम हो जाती है। और अगर हम 1 या 2 घंटे कुछ कम सोते हैं तो अराउंड 711 डीएनए होता है, उसके 50% डीएनए आपके मॉडिफाई कर जाते हैं, म्यूटेट कर जाते हैं। और इसमें जो 50% डीएनए है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कार्डियक डिजीज या डायबिटीज या हाइपरटेंशन या फिर कैंसर प्रोड्यूस करने वाली डीएनए मतलब सेल्स आ जाती हैं जो कि उसको स्टिमुलेट करती है। तो रात को रिपेयर होती है बॉडी, इसलिए स्लीप इज इम्पोर्टेंट, डाइट इंपॉर्टेंट। और फिर भी कहिए, आप कितना भी बिजी हो, अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है, आप अपने जिस भी फील्ड में आप वर्क नहीं कर सकते। इसलिए 1 से 1.5 घंटे आपको कम से कम डेली, या तो आप योगा करें, चाहे एक्सरसाइज करें या कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। और ये जरूरी है कि अपने फैमिली मेंबर के साथ में मिलकर काम करें। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यूज ऑफ मोबाइल है, टीवी है। स्क्रीन टाइम जितना कम होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। जितने मॉडर्न गैजेट्स हैं वो जितने आपके पास रहेंगे, जितने उससे जो वेव्स निकलती हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके डीएनए को, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। नेचुरल लाइफ के ऊपर ज्यादा करें, एक्सरसाइज के साथ में बहुत जरूरी है, एंग्जाइटी से बिल्कुल डॉक्टर राजीव जी, सही कहा। नेचुरल लाइफ की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखें और सेहत का बहुत ख्याल रखें। छोटी छोटी बीमारियों को, चीजों को, तकलीफों को यूं ही नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यही आगे चलकर बड़ी परेशानी का सबब बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, डॉक्टर किरण पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ब्रेस्ट कैंसर पर आज हम बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर किरण पांडे जी जुड़ी थी, डॉक्टर राजीव कक्कड़ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से हम ब्रेस्ट कैंसर से लड़ सकते हैं, उसे मात दे सकते हैं। जागरूकता ही एक बचाव है। सेल्फ एग्जामिन और सही टाइम पर डिटेक्शन, इन सब चीजों से हम ब्रेस्ट कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, समय पर उपचार कराइए, जिससे हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।